एक ब्रांड आपके पास आती है, मेरे पास इतना का बजट है, मेरे को ये दो, या फिर जो भी आपको बोलती है, आप मेरे को वो स्टेप बताओ, द फर्स्ट टाइम ब्रांड रीचेज यू, फिर क्या होता है? ठीक है, मैं आपको ब्रांड्स में भी दो तरह से बताता हूँ। ठीक है। दो तरह की ब्रांड होती हैं, एक है जो स्टार्टअप्स है, एक है जो कंपनीज ऐसी हैं जो बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है, जैसे HDFC है, ये लिस्टेड कंपनी है। जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे जो भी शार्क टैंक इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं वो छोटे स्टार्टअप्स हैं, अभी उनके पास में कम बजट है, उनका अप्रोच करने का तरीका अलग है। जो भी लिस्टेड कंपनीज है, जो बड़ी कंपनीज है, उनका अप्रोच करने का तरीका अलग है। मैं आपको पहले स्टार्टअप का बताता हूँ। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वो आते हैं कि लेट्स सपोज किसी ने अपना स्टार्टअप बनाया कि मेरे को इवनिंग टाइम में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनमें एक सैलेड, मैंने सैलेड एक रेडी किया कि 300 रुपए का सैलेड है, फ्रूट सैलेड है और एक है वेजिटेबल सैलेड, मैं 300 रुपए में आपके ऑफिस में डिलीवर करूंगा, आप मुझे ऑर्डर करो। ठीक है, उनको चाहिए कि मेरे को नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ लाके दो ताकि वो मेरे यहाँ ऑर्डर करे, उनको डाउनलोड चाहिए, कन्वर्जन चाहिए। ये वाले स्टार्टअप्स करते हैं कि मैंने अगर आपको 1 करोड़ रुपए का बजट दिया है तो मेरे को कम से कम आप 2x 3x का रेवेन्यू लाके दो। मुझे ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक ऐसे क्रिएटर्स की लिस्ट रेडी करके देनी होती है जो क्रिएटर्स कन्वर्जन बेस्ड होते हैं, यानी छोटे क्रिएटर्स जिनके कहने से चीजें हो सकती हैं या जिनके कहने से लगता है कि हाँ, जैसे आप बात करते हो, जैसे मैंने बात कराई ये वाले बिजनेस में, तो जितने भी हेल्थ सेंट्रिक क्रिएटर्स हैं जो हेल्थ बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, या जो ऐसे हैं जो बोलते हैं कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है कि 9 to 5 आप टेबल पे बैठे हो, आपके लिए हेल्दी चीजें अगर आप खाओगे तो आपके लिए ठीक होंगी। तो अगर जितने भी हेल्थ वाले क्रिएटर्स हैं, वो ऐसे क्रिएटर्स की लिस्ट बनाऊंगा और इस ब्रांड को अप्रोच करूंगा कि आप ये वाले क्रिएटर्स के थ्रू जाओ तो आपको हाई चांसेस होंगे कन्वर्ट होने के, आपके लिए सेल्स या फुटफॉल बहुत ज्यादा आ जाएगा आपकी वेबसाइट। अब बात करते हैं जैसे हमारी जो बड़ी कंपनी जैसे HDFC लाइफ है या फिर जितने भी बैंक हैं, जो ऐसे बैंक हैं जो अपना कोई नया फीचर लॉन्च करा, अब उनको अवेयरनेस करवानी है। ठीक है, जैसे एयरटेल है, एयरटेल का भी स्पैम वाला एक फीचर लॉन्च हुआ, सिर्फ उनको लोगों तक, अब सबके पास एयरटेल की सिम है, मान के चलो आप इंडिया में 40% लोग एयरटेल की सिम यूज करते हैं, लेकिन अब उनको चाहिए कि लोग इसके बारे में समझें कि एक अवेयरनेस करनी है। उनको चाहिए कि यार मेरे को ऐसे क्रिएटर्स दो जिनकी वीडियो पे ना 2, 3, 4 मिलियन व्यूज आ जाए। उनको बजट 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना आपको बजट चाहिए आप ले लो, लेकिन मुझे ऐसे क्रिएटर्स दो कि आज अगर कोई बोल रहा है ना स्पैम के बारे में या कोई स्कैम के बारे में बात कर रहा है तो वो वायरल जाना चाहिए, और उसके लिए इनिशिएटिव होना चाहिए कि एयरटेल ने एक कॉज स्टार्ट करा है, एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करा जिससे लोगों की जो हार्ड मनी है वो स्कैम होने से बच जाएगी या लोगों का पैसा डूबेगा नहीं। तो ऐसी चीज के लिए वो पैसा खर्च करती है। हमारे लिए दोनों चीजों में कैसा होता है कि हम एक सबसे पहले क्या होता है, बजट आता है, ब्रांड्स हमें अप्रोच करती है कि भाई इतना बजट है, आप इसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के दो। हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस किस क्रिएटर को लेना है, क्या क्या हमारा कंटेंट रहेगा, वो एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है, वो हम ब्रांड के साथ मीटिंग सेटअप करते हैं कि ये बजट में आपको ये क्रिएटर्स मिलेंगे और ये हम आपको ROI ला के देंगे, यानी इतने हम लोगों को आपको फुटफॉल ला के देंगे, इतने लोग आपके यहाँ से बाय कर पाएंगे। एक ये डॉक्यूमेंट रेडी होकर ब्रांड के साथ मीटिंग होता है, ब्रांड उसको क्लोज करता है, देन उसके बाद में हमें एक मोटा मोटा ब्रीफ आ जाता है कि हमें ठीक है इस पॉइंट पे बातें ज्यादा करनी है, ये हमारा कॉल ऑफ एक्शन होगा, ये हमारा पॉइंटर्स होंगे जो कवर करने हैं। उसके बाद में हमारी जो टैलेंट टीम है, उसके बाद वो ब्रीफ चला जाता है, वो क्रिएटर से डिस्कस होता है, क्रिएटर्स की तरफ से हमें फिर स्क्रिप्ट आती है, वो स्क्रिप्ट का अप्रूवल हम ब्रांड से लेते हैं, एंड ब्रांड का अप्रूवल आने के बाद वो वीडियो बनती है, वो लाइव हो जाती है। देन उसके बाद में कैंपेन क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है कि जो हमने इनिशियली रिपोर्ट दी थी और जो हमारी कैंपेन क्लोज होने के बाद रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमारा मोटा मोटा मैच होना चाहिए कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो उतना आ गया। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है जो ब्रांड का और एक एजेंसी का होता है। अवेयरनेस वाले कैंपेन में कैंपेन बहुत लंबा चलता है कि उन्होंने बोल दिया, जैसे एयरटेल का कैंपेन हम पिछले 7 महीने से कर ही रहे, नए नए फीचर्स आ रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि अभी स्पैम में क्या होता था कि आपको स्पैम अलर्ट आ जाता है, अभी आप देखोगे कॉल आती है तो लिख के आ जाता है कि वार्निंग कॉल है, आप नहीं उठाओगे। अभी क्या हो गया, चलो कॉल के ऊपर कर दिया, उन्होंने बोला कि अब एक लिंक के ऊपर करते हैं कि लोगों को लिंक आते, लोग फिर भी क्लिक कर देते हैं, एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिख के भेजते हैं, बिल्कुल लगता है कि बैंक से ही मैसेज आया कि KYC नहीं करी तो अकाउंट बंद हो जाएगा। अब बंदे को लगता है कि यार, कभी बंदा होता है कि नहीं होता है 100% अपना फोकस करके वो कर देता है कि चलो देख लेता हूँ। अब एयरटेल ने बोला कि ठीक है, हम इसका भी काम खत्म कर देते हैं, हम क्लिक पे लिंक जैसे क्लिक करोगे ब्लॉक हो जाएगा। अब उनको ये अवेयरनेस के साथ साथ उनको कितने यूजर्स मिले वो भी बेनिफिट, अब जैसे लोगों को लगा यार ये तो सबसे बेस्ट है, जिसके साथ अगर एक बार भी फ्रॉड हो चुका होगा पास्ट में, अगर एयरटेल ये वाला ऑप्शन दे रहा है कि क्लिक करते ही आप ब्लॉक हो जाओगे तो वो तो सिम बाय कर ही लेगा। तो अवेयरनेस कैंपेन से इनडायरेक्टली रेवेन्यू आता है ब्रांड को, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है और वो बड़े क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं, बिकॉज बड़ी ब्रांड को चाहिए कि हमें तो मिलियंस वाले फॉलोवर वाले चाहिए जिनके बहुत वायरल होते हैं कंटेंट। तो वो इस तरह से दोनों ब्रांड काम करती हैं, दोनों की अप्रोच इस तरह से होती है। तो आपने बड़े स्मूथली बताया कि ऐसा 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 होता है, बट आई एम श्योर बीच में बहुत सारे हर्डल्स होते होंगे। राइट, हर्डल्स बहुत होते हैं, मतलब हर्डल्स इतने होते हैं कि कभी कभी ब्रांड कैंपेन लॉक हो गया, हमारे पास PO आ चुका है, 50% पेमेंट आ चुकी है, नाउ मैंने
बोला यार प्रीतिका ये ऐसे करते हैं ना यार कंटेंट, ठीक है, उसने बोला ठीक है करते हैं, कंटेंट आपकी तरफ से स्क्रिप्ट बन के आ जाती है, ब्रांड बोलती है नहीं नहीं यार इसमें तो आपने हमारा कुछ डाला ही नहीं है कंटेंट के बारे में, हमारे सिर्फ इसमें तो अपने ऑर्गेनिक कंटेंट बना दिया, ये नहीं है। तो ना ब्रांड के पॉइंटर्स हमें डलवाने पड़ते हैं। अब क्रिएटर वहाँ पे बोलता है नहीं यार मेरी ऑडियंस तो मैं समझता हूँ, ब्रांड को नहीं समझ आती है, और ऐसा हर कैंपेन में एक दो क्रिएटर के साथ होता ही होता है, ठीक है। अब वो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट फेज होता है, हमें क्रिएटर को भी पैम्पर करके रखना है, हमें ब्रांड को भी बोलना है नहीं यार। अब ब्रांड की तरफ से तो गालियां पड़ती हैं, क्रिएटर को तो हमें चलो समझा लेते हैं कि ठीक है हम करा देंगे, हो जाएगा, आप पे बेटे एडवांस ले लो, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब इतनी सिचुएशन है कि मैं एक एक करने बैठूं तो भी पूरा नहीं बता पाऊंगा, बट ऐसा होता है कि क्रिएटर को चाहिए कि मेरी ऑडियंस के हिसाब से बनना चाहिए, हाँ। और ब्रांड को होता है कि भाई मेरे को मेरा नाम आना चाहिए। मेरा आना चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। वो बीच में जो मैच करना होता है वो हमारा काम होता है, उसको कैसे समझाना है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट हाँ ऐसा होता है कि एक लेवल पे आके विन विन सिचुएशन कर लेते हैं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, हो जाता है सॉल्व। तो ये सिचुएशन बहुत फंसती है, बड़े क्रिएटर के साथ में इशू होता है, क्योंकि बड़े क्रिएटर को होता है कि यार मेरे अगर वीडियो पे 2 लाख 3 लाख व्यूज आए ना तो मेरा रिटेंशन गिर जाएगा, मैं नहीं चाहता, मेरे को नेक्स्ट ब्रांड काम नहीं देगी, इसलिए मैं अपना कंटेंट 70% ऑर्गेनिक रखना चाहूंगा, 30% ब्रांड वाला। ब्रांड के केस में उल्टा होता है, ब्रांड कहती है 70% मेरा रखो, 30% आप अपना रख लो। तो कहीं ना कहीं बड़े क्रिएटर्स में थोड़ा इशू होता है, लेकिन हम उनको समझा लेते हैं, ब्रांड को थोड़ा समझा देते हैं कि चलो आपको अगर नहीं आएगा तो एडिशनल कुछ आपको डिलीवर दे देंगे, वीडियो स्टोरी करा देंगे, आपको कम्युनिटी में पोस्ट करा देंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रांड को समझ आता है कि ठीक है यार क्रिएटर को ऑडियंस के बारे में उसको ज्यादा पता होगा, हमें शायद अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन क्रिएटर को ज्यादा पता होगा कि उस प्रोडक्ट को कैसे अपनी ऑडियंस को मार्केट प्लेस में कैसे समझाना है। तो वो चीजें अब धीरे धीरे ब्रांड समझने लगी है। अभी हम ये भी करने लगे हैं, मैं आपको बताऊं तो हमारा 70% रेवेन्यू ब्रांड से हम क्रिएटर इकोनॉमी से आता है, मतलब जो टैलेंट से हम चार्ज करते हैं। लेकिन जो 30% रेवेन्यू अभी हम जो कर रहे हैं, हम ब्रांड्स के साथ कंसल्टेंसी देने लगे हैं, उनको किस तरह के कैंपेन्स रन करने चाहिए, किस आपको नहीं है कि हर बार आपको रील ही बनाना है, आपको वीडियो से भी कन्वर्जन आ सकता है। हम अभी जैसे एक एडटेक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट एक एडटेक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हम पूरा वीडियो स्टोरी कैंपेन रन कर रहे हैं। एंड आई थिंक हम महीने में उनके साथ एक 2 CR का काम कर ही रहे हैं सिर्फ वीडियो स्टोरी से, एंड उनको इतना हाई कन्वर्जन आ रहा है जो उनको उन्होंने पहले रील के साथ काम किया था नहीं आया था। Really? हाँ, तो कुछ ब्रांड को ये समझना पड़ेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म में किस वाले कंटेंट से आपको कन्वर्जन आ सकता है। तो ये कंसल्टेंसी आई थिंक ब्रांड को हम देने लगे हैं, जिससे हमें 30% रेवेन्यू इस चीज से आने लगा है। हम उनके लिए ब्रीफ रेडी करते हैं, हम उनके लिए समझाते हैं कि आपको ये वाला कैंपेन इस वे में करना चाहिए। तो ये भी हम ब्रांड के साथ में काम करने लगे। तो हमारा मोटा मोटा 30% रेवेन्यू वहां से आता है, 70% हम टैलेंट मैनेजमेंट से अभी कर रहे हैं। आपने ये जो अभी प्रॉब्लम बोली ना, ये सच में होता है, और एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे भी पता है कि ये बहुत कॉमन है कि ब्रांड आके बोलता है मेरा नाम इतने बार लिखा जाना चाहिए, टेबल पे दिखना चाहिए, पीछे दिखना चाहिए, ब्रांड का पैकेट क्लियर रखो, कभी इतने बार इतने जल्दी नहीं बोला, इतने आगे जाके क्यों बोला, और फिर व्यूज नहीं आते हैं। मैं इसमें एक एड ऑन करूंगा, ये होता क्यों है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, जो थोड़ी ओल्ड स्कूल बोलूं, जो पहले की कंपनीज है जैसे कोका कोला है या SDFC का भी नाम ले लेता हूँ, क्योंकि उनमें क्या है जितने भी मार्केटिंग हेड्स हैं, जो भी लोग हैं, थोड़े से एजेड है, 50 प्लस हो गए, उनको अभी नहीं इतनी जल्दी से समझ आती चीजें। हम उनको अगर ये बोलते हैं कि आप ये वाला ऑटो DM कराओ, ये कराओ, नहीं नहीं यार ये सब अलग की चीजें हैं, फिर उनको समझाते हैं ऑटो DM करोगे तो लोगों का हाई चांसेस होंगे, कमेंट करेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, चीजें होती हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी ब्रांड में, कुछ ब्रांड के साथ में है जिनमें थोड़ा भी, जैसे PNB के साथ मैं बहुत रेयर काम करता हूँ, लेकिन एक बार मैंने काम किया, मेरा कैंपेन 6 महीने में खत्म हुआ है, सिर्फ 2 क्रिएटर का। मैं क्रिएटर को हर महीने यही समझा रहा हूँ कि हाँ अप्रूवल आ रहा है अप्रूवल। उनको चीजें समझ नहीं आती हैं। जैसे आपने बोला ना कि ब्रांड को चाहिए कि एक लोगो यहाँ चाहिए, एक लोगो ग्लास पे चाहिए, एक लोगो यहाँ पे चाहिए, एक थ्रू आउट द वीडियो चाहिए। भाई इतना कर देंगे तो ऑडियंस तो पहली बार में, अरे छोड़ो ना यार, ये तो ब्रांडेड कंटेंट है, क्या हमें वैल्यू देगा ये कंटेंट। लेकिन अगर आप स्मार्टली देखो, ब्रांड को ये समझना चाहिए कि लोगों को चाहिए कि PNB के साथ एक अच्छा सर्विस PNB कैसे देगा, PNB बैंक के साथ क्या अच्छी फैसिलिटी है, हम उसको समझाएंगे ना। पहले लोगों को समझाने तो दो। आप शुरू में बोलते हो PNB लिख दो, तो यार बंदा जो ऑडियंस स्मार्ट है उसको बोले कि PNB का प्रमोशन करने आया, कोई प्रोडक्ट चेपने आया होगा हमें, तो वो छोड़ देती है। तो ये चीज अब ब्रांड धीरे धीरे समझने लगी। आई थिंक उसी के लिए फिर हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रीफ करना, ये चीजें आने लगी है, ब्रीफ बना के देना, कंसल्टेंसी देना उनको। आई थिंक ये चीजें सॉर्ट हो जाएंगी आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि जेनजीज के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, तो नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, नई नई तरीके सीखने को मिल रहे हैं। अभी तो इतने ट्रेंड वायरल होते हैं, अभी ट्रेंड कैंपेन हम भी करने लगे हैं। एक ट्रेंड कैंपेन की एक ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड वायरल करते हैं, और उसके बेसिस पे जो लोग ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे वो भी एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन हो जाएगा। जैसे आपने देखा हो कि बीच में हुआ था शादी.com और इनका टाई अप था ब्लिंकिट का,
कि हम 10 मिनट में आपको हाँ, बिग हाँ, से क्या देखा क्या था, ये वाला देखा कैंपेन था, था। वो ट्रेंड था कैंपेन कि एक ट्रेंड बनाएंगे, लोगों को वैसे ही चालू हो जाएंगे, लोग उस पे अपने कंपनी का ट्रेंड बनाने लगे। बट इनिशियली सबको पता था कि ये शादी.com का कैंपेन था, तो ये अवेयरनेस कैंपेन भी ट्रेंड वाले, ये भी जेनजीज का एक कैंपेन बनाया हुआ कैंपेन था, किस तरह के कैंपेन वायरल होता है। तो बहुत सारी चीजें जो नई नई आ रही हैं, ब्रांडों को समझना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस चाहिए, आपको जो भी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्रिएटर को फ्रीडम देनी पड़ेगी। आप फ्रीडम नहीं दोगे तो फिर क्रिएटर अपने हिसाब से वीडियो नहीं बना पाएगा, तो आपको 1,00,000-2,00,000 व्यूज पे ही फिर रिजिड रह जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1,00,000-2,00,000 व्यूज से भी कितना हाई कन्वर्जन ले लोगे, लेकिन हाई चांसेस है अगर आपने कोई वीडियो बनाया, वो वीडियो मिलियन चला गया, 1 मिलियन अगर लोग उसे देख रहे हैं, तो आपको 2-3-4% लोग भी चांसेस होंगे कि आपका प्रोडक्ट बाय कर ले। तो ये चीज ब्रांड को अब समझ आने लगी है, एंड आई थिंक थैंक गॉड। आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा।